जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे तो फटाफट आप सूजी से इस मीठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर सूजी लिए, आधी कटोरी सूजी का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली थी, तो इसलिए मैंने उसको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। साथ ही में लेंगे अब हम चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है चीनी का यूज़ किया है। अब हमें बढ़िया से उसको ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगी हमारी सूजी और चीनी। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी मिक्सिंग बोल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर अगर आप आटा नहीं डालना चाहते हैं तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी ही आटा लिया है। आप क्वांटिटी जो है सेम ही लीजिएगा, जितना आप सूजी ले रहे हैं उतना ही हमें आटा लेना है। आटे की आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा आटा मत डालिएगा, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब साथ ही में डालेंगे हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अगर आप इसमें मैदा डाल रहे हैं उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी वर्जन बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आटे का यूज़ किया है। तो बढ़िया से हमें गेहूं के आटे को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। यकीन करिए इस मीठे को बनाना इतना आसान है ना, और इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, आपको यकीन ही नहीं होगा। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर घी डाला है, ज़्यादा घी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 से 3 चम्मच ही घी की ज़रूरत पड़ेगी। इतने ही घी में हमारा जो मीठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही घंटों तक पकाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो है मोइन देना है, क्योंकि हमने इसमें आटे का यूज़ किया है, जिससे जो हमारा मीठा है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हम बढ़िया से इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट मोइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड करी है। तो बस हमें बस थोड़ा-सा ही घी डालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप घी नहीं खाते हैं तो घी की जगह जो है ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करिएगा। तो देखिए मैंने बढ़िया से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और आप हर स्टेप को फॉलो करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप हर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन करिए एक बार में ही आपका ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर जब अच्छे से आप मिक्स कर लेना घी को, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और हाँ, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। जो डो है वो हम सेमी सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे। इससे क्या हुआ कि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो जो हमारी सूजी है वो फूल जाएगी, और जो हमारा डो है वो टाइट हो जाएगा। इसलिए आप जो है सेमी सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करिएगा। और ज़्यादा डाल देते हैं अगर आप, तो फिर उसमें आपका जो डो है वो ज़्यादा लूज़ बन जाएगा। और अगर इन केस हो जाता है तो इसमें आप थोड़ा-सा आटा या फिर सूजी ऐड कर सकते हैं, जिससे जो आपका आटा है वो बढ़िया से लग कर तैयार हो जाए। तो बस हमें इस तरह से बढ़िया से डो लगाते रहना है। और ये हाथों में इस तरह से चिपकेगा, क्योंकि इसमें हमने आटा भी डाला है और चीनी भी साथ में डाली है, तो इस तरह से थोड़ा चिपचिपा रहेगा। बस आपको इस तरह से अच्छे से थोड़ा-सा हाथों में घी भी लगा सकते हैं, सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रख देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रहेगा हमारा आटा कुछ। अभी ये फूल जाएगी सूजी, तो जो हमारा डो है वो टाइट हो जाएगा। तो इसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना ही है। तो आप इस तरह से 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए, तब तक आप बाकी के काम कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, और जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाएँ तो देखिए हमारा जो डो है कुछ इस तरह से टाइट हो जाएगा। हो गया ना, क्योंकि हमने सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया था। इसी तरह से आपको भी सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अब हाथों की मदद से हम इस तरह से मस लेंगे। अब हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा-सा ऑयल या फिर घी लगा सकते हैं, और अच्छे से इस तरह से मसल लीजिएगा।
तो बढ़िया से हमें इसको डो को चिकना कर लेना है। तो चलिए अब देंगे हम इसको शेप। तो इसको आप किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पोर्शन लिया है इस तरह से और इसको इस तरह से शेप दिया है। तो हम सबसे पहले इस तरह से एक-एक करके सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से टिक्की के शेप में इसको बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इनको लंबा-लंबा भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। तो बस एक-एक करके हमें सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। हाँ, अगर आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे कि आप थोड़े छोटे-छोटे बारीक कट करके काजू बादाम भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालें, जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, इस तरह से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस हमें इसी तरह से एक-एक करके अपने सारे बिस्किट बना लेने हैं। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के गर्म है ही हमें डालना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये कलर जल्दी से छोड़ देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो बिल्कुल जितना हमें ऐसे गर्म में डालना है कि हम उसको टच कर सकें ऑयल को, और धीरे-धीरे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। सबसे पहले तो हमें इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, उसके बाद 2 से 3 मिनट हो जाएँ उसके बाद ही आप मीडियम फ्लेम पर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाएँगे, तो उसके बाद हम उसको दूसरी साइड से भी पलट देंगे। तो बस इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है, और हाँ, इनको हमें ज़्यादा चलाना नहीं है। अगर आप इनको ज़्यादा चलाओगे तो ये फट सकते हैं ऑयल में, इसलिए जब अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाए ना तो उनको हम पलटेंगे सिर्फ दूसरी साइड से, और ज़्यादा इनको हम स्टैंड नहीं करेंगे। तो बस एक-एक करके इस तरह से हम पलट देंगे, क्योंकि ये गरम में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, और जैसे ही ये ठंडे हो जाएँगे तो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हो जाएँगे। तो बस इसी तरह से एक-एक करके हम सारे बिस्किट जो है फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान है इनको बनाना, आप घर पर ही बहुत आसानी से इतने टेस्टी बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। एक बार ये सूजी और गेहूँ के आटे के बिस्किट ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको लो फ्लेम पर ही बढ़िया से फ्राई कर लिया है। एक साइड से ये थोड़े-थोड़े से फ्राई हो गए हैं, दूसरी साइड से भी हम इनको कर लेंगे। लो फ्लेम पर करेंगे तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँगे और कच्चे नहीं रहेंगे। तो इनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा फ्राई होने में, इसलिए आप बस इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा, और बीच-बीच में इस तरह से पलटते रहिएगा, बस ज़्यादा मत चलाइएगा। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, महीनों तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी आप इनको ट्रैवल के टाइम पे लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनको बनाना आसान है। तो देखिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी और गेहूँ के आटे के बिस्किट, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर